हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 001 यूनिट 17 लिबर्टेरियनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रतावाद। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडीओटिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 17 लिबर्टेरियनिज्म में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग और पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो लिबर्टेरियनिज्म मीन्स फ्री विल और फ्री एडवोकेसी ऑफ लिबर्टी। देखो बेसिकली ये होता क्या है, हमने यूनिट 15 में पढ़ा था कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है ना, जो कि डिमांड करते हैं फ्री की, मतलब एक इंडिविजुअल की फ्री विल की, ऑटोनॉमी की, और जो भी मतलब टैक्सेस होते हैं उनको हटाने की बात करते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसको पसंद नहीं है। बस वही जो हमने क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ा था ना, हम आज उसी की प्रो फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। सो जो क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं उन्हीं की जो प्रो फॉर्म में लोग आते हैं वो क्या है, लिबर्टेरियनिज्म वाले। सो लिबर्टेरियनिज्म मींस फ्री विल और फ्री एडवोकेसी ऑफ लिबर्टी। इट इज द मोस्ट रेडिकल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड एडवोकेट्स प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। The libertarian platform is a pro-liberty movement that promotes limited government, civil liberties and free markets. ये जो libertarian platform यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन लोगों के लिए है जो कि मैंने बताया था ना अभी, जो प्रो क्लासिकल लिबर्टी वाले लोग थे, जिनको मतलब प्रो लेवल की जो है लिबर्टी चाहिए, यानी कि उन्हें हर चीज में लिबर्टी चाहिए, हर चीज में उनको फ्रीडम चाहिए, हर चीज उनको फ्री में चाहिए, है ना। क्योंकि ये लोग बात करते हैं फ्री मार्केट की, टैक्सेस और बैरियर्स को हटाने की, रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की, सिविल लिबर्टीज की। साथ ही साथ इनको वो सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो अपना इंटरफेरेंस कुछ ज्यादा ही दे। ये कहते हैं कि सरकार को ना बहुत कम से कम अपना इंटरफेरेंस देना चाहिए, बस वही एक अच्छी सरकार होती है। ठीक है। दे बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड हैव मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका कम से कम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दे सपोर्ट रिड्यूस गवर्नमेंट, स्मॉलर गवर्नमेंट, फ्री एंटरप्राइज एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड दीज आर देयर व्यू पॉइंट्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि ये जो लिबर्टेरियनिज्म, ये जो शब्द है, ठीक है, ये खुद में रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो कि प्रो लेवल की लिबर्टी चाहते हैं और जिनका ये मानना है कि जो गवर्नमेंट है या तो उसको बहुत रिड्यूस कर दिया जाए, या फिर गवर्नमेंट हो ही ना तो भी चलेगी, या फिर गवर्नमेंट है तो अपना वो कम से कम जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दे सोसाइटी के अंदर, ताकि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये जो लिबरल लोग हैं, ये जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ जी सके, जैसे चाहे वैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। ठीक है, कि गवर्नमेंट होगी तो थोड़े टैक्सेस और बैरियर्स वगैरह तो लगाएगी ना, तो वो चीजें इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। Libertarianism is a political philosophy which advocates for the maximization of individual liberty and the minimization of government interventions. It is based on the belief that individuals are the best judges of their own interest and that the government should not interfere with them. So ये जो लोग हैं, जो ये लिबरल लोग होते हैं, जो कि ये जो फिलोसफी है इसको फॉलो करते हैं, उनका ये मानना है कि एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है ना, मतलब एक इंडिविजुअल एकदम फ्री होना चाहिए। अगर किसी का मन है ना कि आज सुबह कोई सपना उसने देख लिया, उसके बाद उसका मन है कि आज उसको किसी का मर्डर करना है, तो वहां पे सरकार को या किसी और को उसको रोकना नहीं चाहिए। भाई उसके पास लिबर्टी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्जी, वो मर्डर कर रहा है, उसकी इच्छा है उसमें, है ना। तो इन लोगों का यही मानना होता है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, गवर्नमेंट को स्मॉल कर दिया जाए, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम या फिर खत्म कर दिया जाए, और एक जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है उसको बिल्कुल मैक्सिमाइज कर दिया जाए। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इंडिविजुअल्स कौन है, हम लोग, मतलब हर एक जो व्यक्ति होता है, जो भी हर एक पर्सन होता है, वो बेस्ट जजेस है अपने ओन इंटरेस्ट के। मतलब कि जो इंसान है वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या उसको करना है, क्या उसको नहीं करना है। सो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लिबर्टेरियंस फेवर लेजिस्लेटिव अप्रोच to economics and believe that the free market should be left to operate without interference from the गवर्नमेंट की जो मार्केट है, बेसिकली इनका जो मेन जो आइडियोलॉजी आई है ना,
इनका जो सारा ध्यान है वो मार्केट की तरफ ही है, क्योंकि ये बात करते हैं फ्री ट्रेड की, ये बात करते हैं बैरियर्स को हटाने की, रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की, टैक्सेस को हटाने की, गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है उसको हटाने की ये लोग बात करते हैं। और ये जो फिलॉसफी है ना, लिबर जो हम वर्ड सुनते हैं ना, लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री, ये शुरू उन लोगों ने करी थी जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और वही लोग धीरे धीरे आज एक कैपिटलिस्ट क्लास में आ गए हैं, कैपिटल बन गए हैं, है ना, पूंजीवादी बन गए हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। इसमें हमें देखते हैं इंडिविजुअलिज्म। तो हम मतलब इन दोनों वर्ड्स को ना सिनोनिमसली भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? लिबर्टेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? लिबर का मतलब होता है फ्री, है ना। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये बात करती है कि ह्यूमन बींग्स के लिए, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब के लिए फ्री की डिमांड करते हैं। इंडिविजुअलिज्म में भी सेम चीजें हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपना इंटरेस्ट जानता है ना, उसको गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, किसी की राय मतलब बोलते हैं ना राय की कोई जरूरत नहीं है। कौन राय देता है? गवर्नमेंट राय देती है ना, तो गवर्नमेंट की राय की जरूरत नहीं है। सो इंडिविजुअलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द पर्सन्स मॉरल वैल्यू। तो इंडिविजुअलिज्म का जो मेन फोकस है वो है एक व्यक्ति की, एक पर्सन की पॉलिटिकल और सोशल मॉरल वैल्यूज को लेके। मतलब इंडिविजुअलिज्म जो फिलॉसफी है ना, ये आई है एक इंडिविजुअल के भले के लिए, ठीक है। द नोशन प्रमोट्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, arguing that interest of one's individual should keep above the state, community and group identity। ये मानते हैं कि कोई भी ग्रुप आइडेंटिटी, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी स्टेट, कोई भी नेशन एक इंडिविजुअल से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कुछ छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई भी इंसान सोसाइटी के जो एथिक्स है या नॉर्म्स है उनके खिलाफ काम कर रहा है तो फिर वो ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक पर्सन है वो तो स्टेट से, कम्युनिटी से, ग्रुप आइडेंटिटी से सबसे ऊपर है, और जो उसके इंटरेस्ट का काम है वो कर रहा है क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो इनका थोड़ा ये मानना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म फोकसेस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल रादर देन सोशल कोऑपरेशन विद ग्रुप। सो इंडिविजुअलिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी ग्रुप को। ये मतलब इनका ना ये मानना है कि ग्रुप में क्यों कोऑपरेट करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो हर इंसान का इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता। अगर घर में आप 4 बच्चे हो तो जरूरी नहीं चारों को डॉक्टर ही बनना है, हो सकता है किसी को आईपीएस बनना हो सकता है किसी को टीचर बनना हो, किसी को एडवोकेट बनना हो, कोई कुछ भी, किसी को बिजनेस करना हो, कोई कुछ भी कर सकता है ना। तो फिर इनका ये मानना है कि ग्रुप्स पे ये लोग फोकस नहीं करते, ये बात करते सिर्फ एक इंडिविजुअल के, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही जानता है कि क्या उसका इंटरेस्ट है और क्या नहीं है। नेक्स्ट है थॉमस हॉब्स, जनरली आइडेंटिफाइड एज द फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म कौन है? थॉमस हॉब्स। It is all about taking care of yourself physically, socially, mentally, financially, economically, politically, because an individual is better on his or good। तो ये बात करते हैं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना ध्यान, अपना ख्याल खुद रख सकता है, अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को जानता है, अपने इंटरेस्ट को जानता है। ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट को या किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी स्टेट को कुछ डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। जो एक इंडिविजुअल है खुद अपना ध्यान रख सकता है, आइदर फिजिकली और सोशली, मेंटली, और जो भी ये सारी चीजें दी हुई हैं ये सभी। It is a belief and practice that every person is unique and self-reliant. A belief in individualism also implies that you believe that the government should butt out of her individual affairs। जो सरकार है उसको इंडिविजुअल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो इंडिविजुअल अफेयर्स होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे बाहर रहना चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल, देखो ये कहते हैं कि हर किसी की पर्सनालिटी ना यूनिक होती है। थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हम सबको इक्वल राइट्स मिले हैं, है ना, सबके लिए सेम राइट्स हैं। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, पनिशमेंट्स हैं, सब कुछ सेम है। तो इनका मानना है कि सबके लिए सेम पनिशमेंट्स वगैरह कैसे हो सकती है जब हर एक इंसान अलग है ना। तो ये लोग बात करते हैं एक इंडिविजुअल की, कि जो एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो यूनिक है, वो सबसे अलग है, उसकी डिजायर्स, उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट अलग है। तो फिर वो खुद हर तरीके से अपना ध्यान रख सकता है, गवर्नमेंट को या किसी और को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्टडीओटिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हमारा टारगेट है
8 मार्च 2024 से पहले 1500 सब्सक्राइबर्स का। तो आप भी अपना इसमें योगदान दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।